मैं विप्रकाश आर्य आज भीमताल में उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर हम चाय पे चुनाव की चर्चा में निकले हैं। कल हमने विकासखंड धारी में कवर किया था और आज हम यहाँ पर हैं और पल पल की खबर हम इसी तरह से आपको अपडेट करके देते रहेंगे। अभी देखते हैं कि अंदर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाके देख हैं। आप हैं मिस्टर विक्रम सिंह बिष्ट जी, जो वैरायटी स्वीट्स की फेमस दुकान है भीमताल में, और यहाँ पर हम मलीताल के कॉर्नर पे ही इनकी दुकान है। आप सही जानते हैं कि जो यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा चल रहा है। सर, हम चाय पे चुनावी चर्चा में निकले हैं UK 24/7 न्यूज़ से। आपका स्वागत है UK 24/7 न्यूज़ में। और आप ये बताइए कि यहाँ पर किस ढंग का माहौल चल रहा है, जो चुनाव प्रचार है उसके हिसाब से, और जो प्रत्याशी हैं उनकी योग्यता के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से, जो यहाँ का किस तरह से जो है जो रुझान है और जो लोगों का जो एक मत है कि हम किसको वोट देंगे या किसके पक्ष में जाएगा, और ये जो हार या जीत का सहरा जो है किसके सर में बदने वाला है। मेरे हिसाब से तो नमस्कार, मैं विक्रम सिंह बिष्ट भीमताल से और वैरायटी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट का ओनर बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बीजेपी का ज़्यादा वो चल रहा है, मोदी जी के लहर के वजह से, और हमें लगता है कि अजय भट्ट जी यहाँ पे सीट निकाल देंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो हमारे दिग्गज नेता थे वो लोग तो सब टिकट उनको मिल नहीं पाया, टिकट पे कोई नए दावेदार खड़े हुए हैं। तो हमें तो लग रहा है कि अजय भट्ट जी यहाँ से क्लियर सीट निकाल देंगे मोदी जी के नाम से। अच्छा, आप ये जो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भट्ट जी जो है सीट निकाल देंगे, वो मतलब उनके विकास के वजह से है या उनके चेहरे की वजह से या मोदी जी की वजह से? मेरे हिसाब से तो मोदी जी की वजह से ज़्यादा है। अच्छा, विकास की वजह से नहीं है? विकास तो सभी लोगों के जैसे सुनने में आ रहा है, अखबारों में भी हम देख रहे हैं कि विकास की तरफ तो भट्ट जी ने थोड़ा कम ही काम किया है, पर वैसे अच्छे नेता तो हैं ही वो भट्ट जी, और मोदी जी की वजह से वो ज़्यादा सीट निकाल ही देंगे अपनी यहाँ से। अच्छा, आपका कहना है कि विकास तो जैसा हो रहा है वो हो ही रहा है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप विकास से संतुष्ट नहीं हैं, और जो कि इस एरिया का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, बट फिर भी तो जीत का सहरा भट्ट जी के ही सर पे बदने वाला है, ऐसा तो लग रहा है हमें। अब हमारे वहाँ विकास के लिए भीमताल में सबसे तो महत्वपूर्ण था वो ये झील की सफाई करना बहुत ज़रूरी था, जो बरसों से 20-25 सालों से रुका हुआ है। सारा तो गंदगी भर गई है ताल के अंदर, और पानी भी पीने योग्य नहीं रहा है, तो इसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आपका कहना है कि जो 20-25 साल से जो भीमताल की झील है वो गंदी हो चुकी है, उसका सफाई का मुद्दा था, जो कि शायद आपने उठाया भी होगा और अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। फिर भी मोदी जी की नाम पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से अजय भट्ट जी को ही वोट देंगे, ऐसा ही है। थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जमन सिंह बिष्ट। जमन सिंह बिष्ट जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं भीमताल का रहने वाला हूँ। अच्छा, भीमताल के ही रहने वाले हैं, सो स्वीट। और आप, मैं इस समय जो है चाय पे चुनावी चर्चा में निकला हूँ UK 24/7 न्यूज़ से, और आप इसमें जो माहौल है चुनाव का, लोकसभा का पर्व चल रहा है, ये 16वीं लोकसभा है, उसका पर्व चल रहा है। तो इसमें यहाँ से मुख्य जो दावेदार हैं वो अजय भट्ट जी भी हैं और जो प्रकाश जोशी जी भी हैं। तो आप ये जीत का सहरा किसके सर पे देखना चाहते हैं? हम तो अजय भट्ट के सर पे ही देखना चाहेंगे, क्योंकि हम मोदी जी को लाना चाहते हैं, बस। नहीं, ऐसा क्या वजह है कि आप मोदी जी को ही लाना चाहते हैं? हम सनातन धर्म को लाना चाहते हैं। अच्छा, हम सनातन धर्म को लाना चाहते हैं, जो सनातन के साथ हैं हम उसके साथ हैं। आपका कहना है कि आप सनातन धर्म को लाना चाहते हैं। सनातन धर्म लाने से क्या फ़ायदा होगा? सनातन धर्म से बहुत फ़ायदा है। हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, हिंदुस्तानी हैं। हमारा सनातन धर्म है जो समय प्रिय है। हम जो सनातन धर्म का सपोर्ट करेगा हम उसी के साथ हैं। अच्छा, आप हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे क्या? अभी तक आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, हम हिंदू ही हैं, लेकिन हम जो हमारे संग चल रहा है, जो हिंदुओं के संग, उसी के संग हम भी चलेंगे। नहीं, आपके साथ क्या चल रहा है? कि हम जो मोदी साहब जो हैं हमको हर चीज़ का सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए हम उनके साथ ही हैं। अच्छा, इस वजह से तो ऐसा हो गया कि आप जो धर्म को राजनीति से जोड़ें? ये चीज़ आप ये तो नेताओं के काम है धर्म को राजनीति से जोड़ने का, हमारे काम नहीं है। हम तो ऑलरेडी पब्लिक हैं, मोहम्मद जिसे मर्जी आएगी उसे वोट देंगे, लेकिन जहाँ हमारा दिल टूटता है हम तो कमल के फूल ही पे देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपका कहना है कि आप सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म को मानने वालों को ही अपना मत देंगे, और उनके सर पे ही आप जीत का सहरा जो है बांधना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? शाहनवाज नाम।
शाहनवाज भाजी, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो चुनावी माहौल है वो कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। इस बार पलड़ा भारी किनका है, अजय भट्ट जी का या प्रकाश जोशी जी का? ये प्रकाश जोशी जी का ही लग रहा है इस बार तो। अच्छा, इस बार जो आप दूसरे व्यक्ति हैं जिसने मुझे ये बताया है कि जो पलड़ा है वो प्रकाश जोशी जी का भारी है, मतलब ऐसा क्यों? अब ऐसा इस टाइम तो आपने पलड़े की बात करी तो अंदर खाने जो चल रही है, आम जनता कहीं खुल के नहीं बोल पा रही है, जो उनकी समस्याएं हैं जनता नहीं बोल पा रही है, लेकिन अंदरूनी तो आदमी हर कोई देख ही रहा है। आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं इस मामले में। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि प्रकाश जोशी जी का पलड़ा जो है इस समय भारी चल रहा है। ये पूरे आप वैसे एक बात बताएं, आप रहने वाले कहाँ? मैं नैनीताल से रहने अच्छा, वाला आप नैनीताल के रहने वाले हैं। नैनीताल में पूरे नैनीताल में ये है या जहाँ जहाँ आप टैक्सी चलाते हैं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ वहाँ ऐसे ही हूँ। है? फिलहाल तो भी हम लोग तो पूरे नैनीताल के सराउंडिंग का ही कह सकते हैं। अच्छा, नैनीताल के सराउंडिंग के ही बारे में आप बोल सकते हैं, जैसे नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, हल्द्वानी है, मतलब इन एरिया में जो है प्रकाश जोशी जी का ही जी चल ही रहा है, उनका ही ठीक चल है, रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप हैं कृष्णानंद उप्रेती जी, जो कि मेहरा गांव में रहते हैं। चचा प्रणाम। और मैं UK 24/7 न्यूज़ ब्रिटिश हूँ, और मैं पूछना चाहूँ कि आजकल यह माहौल कैसा चल रहा? माहौल अब ठीक है, आदमी सतर्क हैं आजकल, वोट देने के लिए तैयार हैं, जागरूक हैं सब लोग। अब पुरानी बात सब हट गई है। आपने कहा कि आदमी सतर्क है, सतर्क का मतलब कहीं से कोई डर था या फिर किस टाइप की सतर्कता है? कि ये न देना, घर बैठे रहना, ये उसके लिए नहीं है। अब वो आता है और जानता है कि मुझे किसको वोट देना है, बरगलाने में नहीं आता। सतर्क मान है, बरगलाने में नहीं आता है। बिल्कुल, ये मतलब है। बिल्कुल सर, आपका कहना है कि आज का जो मतदाता है वो बरगलाने में नहीं आता है और अपनी जो समझबूझ है उसी से वोट करता है, वोट देता उसी से है। वोट करता है। हाँ, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो कंपटीशन किन और किन के बीच में है? दो ही हैं, गठबंधन है और आपके बीजेपी है। नहीं, अब यहाँ पर तो गठबंधन नहीं है, यहाँ तो कांग्रेस से डायरेक्ट जो है प्रकाश जोशी जी हैं और बीजेपी से अजय भट्ट जी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में जो टक्कर है, तो आप के अनुमान से मतलब किन का पलड़ा भारी है? ये मुझे ऐसा लगता है कि प्रकाश जोशी जी काबिल आदमी हैं अब। अच्छा, और ये इन्होंने एक बार देख लिया, इनको दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, ये हम सोचते हैं। आप सयाने बुजुर्ग हैं और आपने बहुत अच्छी बात की है कि हर किसी व्यक्ति को अपने जो है विवेक से काम लेना चाहिए और प्रकाश जोशी जी को भी एक मौका मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही आपका कहना है? जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि नए आदमी को भी मौका मिलना चाहिए। आप बुजुर्ग हैं और आपका अनुभव जो है सर आँखों पर, और बहुत ही एज्ड हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने ये सोचा कि कम से कम आपका आशीर्वाद ले लें, तो भले ही प्रकाश जोशी जी के पक्ष में हो या फिर अजय भट्ट जी के पक्ष में पार्टी के नहीं हैं, और जिसको भी आशीर्वाद मिलेगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये चाह रहा हूँ कि चुनाव ठीक हो, निष्पक्ष हो और अच्छी धारणा हो लोगों की। पब्लिक को भी समझना चाहिए कि हमने किस आदमी को वोट देना है। बिल्कुल, और आपका कहना है कि पब्लिक को भी समझना चाहिए कि आपको किस आदमी को वोट देना है और अच्छी धारणा से वोट देना है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हैं मनोज झा जी और आपका एक ये यहाँ पर फास्ट फूड कॉर्नर है, और झा जी आप ये बताइए कि यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? चुनावी माहौल तो अभी यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा बीजेपी का चल रहा है। अच्छा, तो बीजेपी मतलब ज़्यादा प्रचार कर रही है या लोगों में अपने आप में एक श्रद्धा है बीजेपी के वोट? बीजेपी के लिए श्रद्धा है, ये हिंदुत्व का बचाव के लिए श्रद्धा है ये। अच्छा, आपका भी ये मानना है कि हिंदुत्व को बचाव के लिए एक श्रद्धा है, इसीलिए आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अभी तक जो है हिंदुत्व जो है वो सुरक्षित नहीं था? नहीं, सुरक्षित था, लेकिन ये भी उसकी हिंदुत्व को बढ़ावा के लिए है बीजेपी ये। अच्छा, हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी है, कभी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। हिंदुत्व कभी खत्म नहीं होगा, हिंदुत्व को बढ़ावा के लिए है बीजेपी। अच्छा, हिंदुत्व को अगर बढ़ावा देगी तो इसीलिए आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, ये तो या भारत तो जो क्या कहते हैं सेकुलर कंट्री है, और यहाँ पर सर्वधर्म के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को बराबर से जीने का अधिकार है, फिर हिंदू ही क्यों? नहीं, सभी के लिए है ये जो बेसिकली जो हिंदुत्व के लिए, वैसे मुसलमानों के लिए भी है बीजेपी, ऐसा नहीं, लेकिन अपने हिंदुत्व के लिए अच्छा है। अच्छा,
आपका कहना है कि जो हिंदुत्व के लिए बीजेपी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए आप जो है बीजेपी को ही यहाँ से जिताना चाहेंगे। कोई ऐसी एक दो चीज़ें बता सकते हैं कि जिससे कि आप इतने प्रभावित हुए हों? बीजेपी के राज्य के अंदर में अलग बहुत ही सुविधाएं हमें मिल रही है, जो हमें एक से एक जिस संस्था में जाते थे पहले कार्रवाई नहीं होता था, वो अब जाते ही हमें हैंड टू हैंड जवाब मिल जाता है, कार्रवाई होता है उस काम के लिए ऊपर। जैसे कोई भी काम गिनाएंगे? जैसे जैसे PWD के देखिए, रोड के देखिए, कि ये हॉस्पिटल में जाइए, स्कूल में जाइए, जो कहाँ पहले चक्कर काटना पड़ता अब चक्कर नहीं काटने पड़ता है। अभी तो 1671 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं उत्तराखंड में बीजेपी के आने के बाद। क्या इससे भी आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट बंद होने की, उससे अच्छा तो हमारे और भी तो खुले हैं, बंद हुए तो उससे अच्छा भी तो खुले हैं। नहीं, अच्छे प्राइमरी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूलों में जो गरीब बच्चे थे वो पढ़ते थे, वो तो उतने ही स्कूल बंद हो गए, उतने ही रोजगार खत्म हो गए, तो इससे भी आप संतुष्ट? रोजगार थोड़ी खत्म हुए, रोजगार उनको तो दूसरे जगह शिफ्ट किए हैं ना। अब स्कूल बंद हो गए तो आगे तो जो है भर्ती होगी नहीं। आज एक प्राइमरी जहाँ बंद हुआ वहाँ तो केंद्रीय भी तो खुल रहा है। ये भी तो देखिए, जहाँ प्राइमरी बंद करके केंद्रीय विद्यालय भी तो खुल रहे हैं। तो एक केंद्रीय विद्यालय का नाम बताइए जो नया खुला है। ये अभी नौगुचिया में अभी जस्ट बन रहा है। अच्छा, बन रहा है? हाँ, अच्छा, केंद्रीय विद्यालय जो बन रहा है नौकुचिया में? नौगुचिया में। ताल में हूँ, और जो ये पांडे शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, रेस्टोरेंट, वहाँ पर हम हैं, और वहाँ की जो ऑनर हैं हम उनसे बात करते हैं कि जो चुनावी माहौल है वो कैसा चल रहा है। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। यहाँ का जो अभी लोकसभा चुनाव का पर्व चल रहा है, और यहाँ पर जो है चुनावी कैसा माहौल है? अब चुनाव के बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ, ज़्यादा ठीक ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, काफ़ी प्रचार हो रहा है दोनों पार्टियों का। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही प्रचार हो रहा है? दोनों का काफ़ी अच्छे से प्रचार हो रहा है। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि जीत का सेहरा किसके सर में बदने वाला है? अब जीत का सेहरा तो जीत के बाद ही पता चलेगा, हम कैसे बता दें, अभी जीत का सेहरा हम नहीं दे सकते। आपका कहना है कि जीत का सेहरा तो जीत के बाद ही पता लगेगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। और वैसे जनरली मतलब लोगों से आपका तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है ये, और यहाँ पर कई लोग आते होंगे, बातचीत भी करते होंगे, आपको क्या लगता है मतलब किस ढंग की बातचीतें यहाँ पर होती हैं? अब जिस हिसाब से लोग बातचीत कर रहे हैं उस हिसाब से तो वही है कि बीजेपी का ही ज़्यादा प्रचार हो रहा है, वही सुनने में आ रहा है। अब बाकी आपका कहना है कि ज़्यादा जैसे जो प्रचार हो रहा है वो बीजेपी का ही है, और तो इसका मतलब अजय भट्ट जी की जीत जो है सुनिश्चित है? हाँ, कह तो ऐसे ही रहे, फिर अब देखो बाकी वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी, मैं UK 24 से चाय पे चुनावी चर्चा में निकला हूँ। क्या लगता है कि ये जो चुनाव है ये विकास बनाम जो कांग्रेस होने वाला है, या फिर जोशी जी बनाम भट्ट जी होने वाला है? सर देखिए, ऐसा है, हमें तो जो विकास करे वो आना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बीजेपी ने तो आई है, लेकिन बीजेपी ने करा क्या आज तक, ये तो बता दें। मोदी जी ने क्या किया? खाली कहते रहे कि ये होगा वो होगा, कुछ हो नहीं पाया। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई सबसे ज़्यादा है, गरीब आदमी कुछ कर नहीं सकता है, लाइफ में आगे कुछ कर नहीं सकता है। कहते हैं कि बैंक से लोन हो रहा है, लेकिन कहाँ से हो रहा है? आज पूछो ना बैंक वालों से जाके, वो अपनी फॉर्मेलिटी मांगते हैं। कहते हैं कि 5 लाख का लोन, 10 लाख का लोन, 20 लाख का लोन फ्री में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बिना गारंटर के हो रहा है? नहीं हो रहा ना। कुछ चीज़ें ऐसी है कि नहीं कर रही है गवर्नमेंट। हम तो संतुष्ट नहीं है इससे, हम तो कहते हैं सत्ता चेंज होनी चाहिए। अच्छा, आपका कहना है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि आप जो है वो प्रकाश जोशी जी के पक्ष में जो जीत का सेहरा है। अच्छा, आप कांग्रेस के पक्ष में। अभी तक जितना भी मैंने जो ये हमने चर्चाएं की, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के पक्ष में हैं। हम कांग्रेस के पक्ष में। क्या है? शिवराम मौला सिंह बिरोड़िया। मौला सिंह बिरोड़िया जी, आज ये जो लोकसभा चुनाव का पर्व चल रहा है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो अजय भट्ट जी हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी हैं, और UKD और सपा और बसपा सभी के प्रत्याशी मैदान में हैं। तो आप यहाँ पर किस तरह का माहौल चल रहा है कि, और आप जो जीत का सेहरा है वो किसके सर में बांधते हुए देख रहे हैं? अब इसमें तो वही लहर है मोदी की। अच्छा, मोदी की लहर है, अब वही कह रहे हैं, फिर अब हम क्या कहते हैं? जहाँ अच्छा, तक है ये मोदी जी की लहर है।
हाँ बिल्कुल वैसे ही है फिर। मतलब आप वोट मोदी जी को दे रहे हैं या फिर जो है अजय भट्ट जी को दे रहे हैं? नहीं, मोदी जी को दे रहे हैं और अजय जी भट्ट को नहीं। अजय भट्ट जी को नहीं दे रहे हैं और मोदी जी को दे रहे हैं। अच्छा, ये तो दल बदलू, कभी कोई दान सिंह भंडारी थे वो कभी बीजेपी गए, कभी ऐसे तो चलते रहते ना। हम जिनसे हाँ बीजेपी को वोट देने हैं। अच्छा, आपका कहना है कि ये बीजेपी को वोट करेंगे पर अजय भट्ट जी को वोट नहीं देंगे, मोदी जी के नाम से वोट देंगे। नाम? देव सिंह नयाल। देव सिंह नयाल जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर माहौल कैसा चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है या कांग्रेस का चल रहा है या फिर किसी और दल का चल रहा है? मान्यवर यहाँ पे चला तो भाजपा का है, लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, भाजपा मोदी जी के नाम से वोट डाल रही, लेकिन कैंडिडेट के नाम से भी डालेगी। हम विशेषकर अपने मान्यवर विधायक जो हमारे यहाँ 5 किलोमीटर रोड मंजूर करा रखी है उनने, फिलहाल अभी जंगलात थोड़ी ट्रांसफ़र करानी है उनने, तो उसमें उसकी 19 आचार संहिता के बाद वो भी हट जाएगी, उसके बाद हमारी रोड मंजूर हो जाएगी। हम सभी गांव वाले मोदी जी के नाम से नहीं, विकास के नाम से वोट देंगे, तो हमारे यहाँ अच्छा विकास हो रहा है। आपका कहना है कि विकास के नाम से वोट देंगे और इनके यहाँ अच्छा विकास हो रहा है और जो है। अच्छा, एक चीज़ आप मैंने बताया, मतलब विकास किस तरह का विकास हो रहा है? हमें रोड की आवश्यकता थी, जो हमारे माननीय विधायक जी ने, राम सिंह काड़ा जी ने पास करा दी है, तो हम उसमें बिल्कुल समर्थक हैं। 5 किलोमीटर रोड जो उन्होंने मंजूर करा रखी है, अभी जंगलात से ट्रांसफ़र होनी है, जो आचार संहिता के बाद तुरंत कार्रवाई होगी। आपका गांव कौन सा है? मलवाताल। आप हैं मलवाताल के जो ग्राम सभा मलवाताल से हैं और इनका कहना है कि जो हमारे यहाँ के भीमताल कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हैं श्री राम सिंह काड़ा जी, उन्होंने मलवाताल में रोड सैंक्शन कर दी है 5 किलोमीटर, और ये विकास के नाम से है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। मैं माँ वैष्णव गिफ्ट पॉइंट पे हूँ भीमताल में, जो कि लगभग ताल से मिला ही हुआ है, और उसमें आपका शुभ नाम? बलजीत अरोड़ा। बलजीत अरोड़ा जी, अब ये बताइए कि आप जो है इस बार चुनाव का माहौल यहाँ कैसा चल रहा है? बीजेपी का चल रहा है या उसका कांग्रेस का चल रहा है, समाजवादी पार्टी का है, यूकेडी का है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि बाकी तो मतलब बहुत दूर हैं और करीब में, मतलब जो फाइट है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। तो आपको क्या लगता है? आनी बीजेपी है, कांग्रेस का तो नाम निशान नहीं है। अच्छा, आना बीजेपी है, जैसे मतलब ऐसे कोई कारण आप बता सकते हैं कि जिससे बीजेपी के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं? वो इसलिए कॉन्फिडेंट है ना, कांग्रेस में कोई है नहीं जो लड़ने वाला है, मेन बीजेपी में है सारे। अच्छा, आपका कहना है कि कांग्रेस में ऐसे दबंग कोई जो नेता हैं वो हैं नहीं, और बीजेपी में ऐसे लीडरशिप जो है बहुत अच्छी है, कांग्रेस की लीडरशिप उतनी अच्छी आपको नज़र नहीं आ रही है। तो जैसे आप विकास के नाम से वोट देना मतलब ये कह रहे हैं, या फिर जो मोदी जी के नाम से कह रहे हैं, या फिर अजय भट्ट जी के नाम से कह रहे हैं, किस वजह से आप ऐसे कह रहे हैं? मेन क्या है ना, हमारा जो हिंदू राष्ट्र है उस वजह से कह रहा हूँ मैं, उसको जागृत किया मोदी जी ने। अच्छा, आपका कहना है कि हिंदू राष्ट्र को मोदी जी ने जागृत किया है, जो अभी तक पुराने 75 साल, अभी लगभग मैं ये कहूँ कि जो 68 ईयर से हैं, लगभग 10-12 साल उनको हो गए हैं, जो 2014 के बाद मोदी जी आए हैं। तो उससे पहले क्या आप मतलब इनसिक्योर्ड फील करते थे कि आप हिंदू राष्ट्र ये नहीं है, आप हिंदू नहीं हैं, या मतलब कोई असुरक्षा की भावना आपके अंदर थी? नहीं, असुरक्षा की भावना तो नहीं थी, लेकिन हाँ ऐसा था कि वो मतलब एक हिंदू तत्व था ना, जैसे कहते हैं एकता, पहले वो नहीं थी। अच्छा, अब एकता है हिंदुओं में। अच्छा, आपका कहना है कि पहले हिंदुओं में एकता नहीं थी, अब एकता आई है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मोदी जी हैं। अच्छा, मोदी जी ने मतलब हिंदुओं में मतलब एकजुट होने का, जो एकत्र करने का काम किया है, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल यही है। तो इसमें जैसे पहले राम मंदिर का होना था, अब राम मंदिर भी बन गया, ठीक है, अयोध्या बन चुका है, ठीक, अब काशी की तैयारी है। अच्छा, मतलब जो है कि धर्म जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको मतलब रिहाइश करने की बात आप कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पहले ऐसा आपको नहीं लगता? पहले ऐसा नहीं लगता था। अच्छा, पहले देखा था बाबरी मस्जिद के बारे में लोग वहाँ कैसे लड़ रहे थे। ठीक है, अब फैसला आया नहीं आया, किसने फैसला लाया? अब लगा लीजिए आप।
आपका जो मत है, आपका कहना है कि जो मोदी जी हैं वो मतलब सभी तरफ से मंदिर हो, मंदिरों की बात हो, 370 की बात हो, या फिर और भी कोई जो हार्ड एंड फास्ट डिसीजन होते हैं वो करने में वो सक्षम है, वो यही होगा? बिल्कुल सक्षम है। अच्छा, तो अब जैसे हिंदुत्व होगा तो आपको क्या लगता है कि केवल जो सवर्ण हैं उनके लिए होगा, जो मतलब सबके लिए है, सबके लिए है, सबके लिए है? सबके लिए है, सबके लिए होगा? सबके लिए होगा। अच्छा, ये आप कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लोगों में तो ऐसी भावना है कि वो सोच रहे हैं कि भैया राम राज्य आएगा तो फिर वही द्वापर त्रेता वाली स्थिति होने वाली है। नहीं, सबके लिए होगा, वो बराबर है। हाँ, सबके लिए। आपका कहना है कि ये जो पुरानी स्थिति नहीं होगी और सभी को राम राज्य है तो सबको समानता का अधिकार मिलेगा, और हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। इस समय में जो भीमताल का डाट है, तलीताल है भी बोलते हैं इसको, डाट का एरिया है, वहाँ पर उपस्थित हूँ। और भाई साहब, आपका शुभ नाम? रवि कुमार। आप हैं रवि कुमार जी। तो अभी जो है चुनावी पर्व चल रहा है और लोकसभा के चुनाव हैं, और एक पर्व के रूप में हम लोग हर 5 साल बाद मनाते हैं, ऐसे कभी कभी पहले भी मनाना पड़ता है। तो इस बार यहाँ जो है किस ढंग की जो आपको माहौल लग रहा है? बस अब देखिए, इसमें कहने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है और कोई शक भी नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का माहौल है भीमताल क्षेत्र में ही नहीं, भीमताल पूरी विधानसभा में और पूरी लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर में। माननीय अजय भट्ट जी दोबारा 5 लाख से जीतकर यहाँ संसद में जाएंगे, और पूर्ण विश्वास है कि हमें जनता इस बार उन्हें संसद भेजेगी और दोबारा मोदी कैबिनेट में उनका इस बार फिर दोबारा से वो केंद्रीय मंत्रालय में उनका इस बार फिर से हम नाम देखना चाहते हैं। अच्छा, आपका कहना है कि अजय भट्ट जी तो ये भीमताल का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से मतलब एक तरफा जीत हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफा जीत हो रही है, एक तरफा लहर है जी। विपक्ष कहीं से कहीं नहीं है, सुपड़ा साफ हो चुका है विपक्ष का। ऐसा कोई 1-2 कारण बताइए जिससे कि आपको ये लग रहा हो कि एक तरफा होने वाला है? आप देखिए ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने कार्य यहाँ हुए हैं। विधानसभा देखिए, लोकसभा देखिए, पूरे देश में उनके नेतृत्व में कितने काम यहाँ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ हो रहे हैं। और माननीय अजय भट्ट जी द्वारा देखिए, उन्होंने जंगलिया गाँव गोद दिया था, वहाँ कितने सारे उन्होंने कार्य किए हैं। क्या क्या काम किए हैं जंगलिया गाँव में? जंगलिया गाँव में उन्होंने पंचायत घर में उन्होंने पैसा दिया, वहाँ उन्होंने काम किया है। एक मशरूम का शेड वहाँ बना रहे हैं, और मशरूम में जो खाद यूज़ होती है उसके लिए वहाँ पे प्लांट एक लगा रहे हैं। करीब 34 लाख का बजट है उस प्लांट का। और भीमताल में देखिए, यहाँ पार्किंग स्वीकृत कराई है, पार्किंग के लिए भी बहुत जल्दी टेंडर होने वाला है। उसके सॉइल टेस्ट हो गया, वो पास हो चुका है। मलीताल में फिशरीज डिपार्टमेंट की झिझरी के पास पार्किंग बनने वाली है, और भी कई सारी कार्य हैं जो माननीय अजय भट्ट जी के द्वारा यहाँ नैनीताल लोकसभा में किए गए हैं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आप विकास के ऊपर वोट कर रहे हैं, मतलब विकास के वजह से आप अजय भट्ट जी को बोल रहे हैं? हाँ, अगर माननीय अजय भट्ट जी को वोट के लिए कहें तो हम विकास के लिए बिल्कुल कहेंगे। और जो हमारा नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अब उनके देखिए ना, देश आज कितने कीर्तिमान गढ़ रहा है पूरे देश और दुनिया में। और सबसे बड़ा मुद्दा था हिंदुत्व के, उसमें जो कि हिंदुत्व की सबसे बड़ी आस्था थी राम मंदिर, उसका भव्य निर्माण देखिए हो चुका है अयोध्या में, उसका शिलान्यास 22 जनवरी को हो चुका है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे लोगों का कहना है कि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो अन्य भी कई मुद्दे हैं, शिक्षा है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ना, शिक्षा एक मुद्दा बहुत ज़रूरी है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, और हमें नहीं लगता कि शिक्षा में कहीं ना कहीं आज के दिन हमारा देश कहीं पीछे है। और रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी में देखिए ना, अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन में प्रदेश सरकार हमारी कितना काम कर रही है। और करंट सरकार देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी रिवर्स माइग्रेशन में इतना काम कर रहे हैं, स्वरोजगार पे इतना कार्य किया जा रहा है लगातार। आप देखिए, इधर से उधर धारी में एक इंजीनियर थे जो बाहर अपनी नौकरी छोड़ के पलायन किया था। पहले उन्होंने बाहर नौकरी करी, फिर उस नौकरी को छोड़ के कोरोना काल में यहाँ पर उन्होंने 100 नाली में एक सेब का बगीचा लगाया है। बहुत बढ़िया उनका कार्य चल रहा है। स्वरोजगार पे हमारी प्रदेश सरकार क्या और केंद्र सरकार काम कर रही है। इस तरह से जो कि चाय पे चुनावी चर्चा है, यहाँ पर इतने बड़े जो रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर कि 10-20 लोग बैठे हों, ऐसा तो नहीं है, बट फिर भी भीमताल में जो पहाड़ों की अपेक्षा में काफ़ी अच्छा जो है हमको आज यहाँ पर देखने को मिला। और इस तरह की खबर जो हम आपको 18 तारीख तक बिल्कुल देते रहेंगे, और 19 तारीख को तो मतदान ही है, और उससे पहले हम सारी अपडेट जो है जगह जगह से आपको चुनाव पे चाय पे चुनावी चर्चा के बारे में हम लोग अपडेट करते रहेंगे। और इस चैनल को
यूट्यूब पे लाइक करें और सब्सक्राइब और फिर फेसबुक पे इसको फॉलो करें। मैं वेद प्रकाश आर्या UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ भीमताल से।